Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Dust of Snow written by Robert Frost. सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक नेचर लविंग पोइट हैं। उनकी आपने पोएम्स पहले भी 8th-9th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे कि द रोड नॉट टेकन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा पोइट हैं जो कि नेचर से रिलेट करके असली लाइफ लेसन्स हमें टीच करते हैं पोएम्स के थ्रू। उन्होंने इस पोएम में भी, डस्ट ऑफ स्नो में भी, हमें बहुत सारे लेसन्स जो हैं, मोरल्स जो हैं लाइफ के, वो दिए हैं। उन्होंने लाइफ की जो है वो ट्रुथ बताया है इस पोएम में कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, ट्रुथ ऑफ लाइफ क्या है, और वो किस तरीके से बताया है वो जब हम पोएम रीड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद द पोएम। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change in mood and saved some part of a day I had rued। सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जैसे ही एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है, और जब वो बैठता है तो उसके बैठने से ट्री में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिरता है, उसकी वजह से मेरे जो हार्ट है उसमें एक मूड का चेंज आ जाता है, मेरा मूड बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं खुश हो जाता हूँ और मेरा जो दिन जो कि अभी तक ख़राब चल रहा था वो आगे भी ख़राब होने से बच जाता है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझते हैं। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, पोइट कहते हैं कि जैसे ही एक क्रो जो है वो शुक डाउन ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर कुछ गिराता है। क्या गिराता है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर असली में नहीं देखा हो तो मूवीज़ में देखा होगा कि स्नो जो है वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बनी होती है। जैसे कि फोम होता है ना, उसी तरीके से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उस तरीके से स्नो जो है बनी होती है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनकर, और उसी को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। पोइट कहते हैं कि जैसे ही क्रो जो है वो मेरे ऊपर गिराता है, क्या गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिराता है। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कि जैसे ही एक क्रो हेमलॉक ट्री पर जाकर बैठता है, और जब वो बैठता है उससे जो ट्री में मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स गिर जाते हैं क्रो की वजह से जब वो एक हेमलॉक ट्री पर, हेमलॉक ट्री यहाँ पर एक ट्री होता है जो कि पॉइजनस प्लांट होता है, जिसके ऊपर वाइट वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। सो पोइट कहते हैं कि ये विंटर का सीज़न है, और जैसे ही क्रो हेमलॉक ट्री पर जाकर बैठता है तो हेमलॉक ट्री पे एक मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट की वजह से मेरे ऊपर क्या गिर जाती है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि जैसे ही वो स्नो के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरते हैं तो मेरा जो हार्ट है वो क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि मेरा जो मूड जो है, अब तक जो ख़राब था, किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन अब जो मेरा मूड ख़राब था वो चेंज हो गया है और अब मैं हैप्पी मूड में आ गया हूँ। मेरे हार्ट में, मेरे दिल में एक चेंज आ गया है उस स्नो की वजह से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और यानी कि वो ये कहते हैं कि ख़राब मूड की वजह से उनका जो पूरा दिन ख़राब चल रहा था अभी तक, तो आगे भी जो है वो दिन ख़राब होने से, उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से बच गया है, और उनका जो डे है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब वो एक हैप्पी मूड में है और अब हैप्पीली वो अपनी पूरी जो बाकी का दिन बचा हुआ है उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे जी सकते हैं। सो ये थी हमारी पोइम। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि पोइट ने क्या कहा, लेकिन इसके पीछे जो भी रीज़न्स हैं या फिर जो भी लेसन्स छिपे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पर आपने क्रो के बारे में सुना होगा कि क्रो को हम एक बैड ईविल की तरह मानते हैं, यानी कि एक अच्छा नहीं मानते हैं हम क्रो को, हमेशा बुरे का एक प्रतीक मानते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं क्रो को। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए कहा है कि क्रो जो है वो भी एक लिविंग क्रिएचर ही है हमारी तरह, राइट? एक लिविंग क्रिएचर है, और हमें उसे एक स्टीरियोटाइप में नहीं बांधना चाहिए कि क्रो जो है वो हमेशा ही एक बैड ईविल होता है, बैड, गलत, बुराई का एक जो है सिंबल होता है। तो वो पोइट कहते हैं कि क्रो जो है उन्होंने उनके मूड को चीयर अप करने की
हेल्प करी, क्योंकि क्रो की वजह से ही वो जो स्नो है हेमलॉक ट्री से नीचे गिरी और पोइट का मूड अच्छा हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने ये लेसन दिया कि हमें जो है स्टीरियोटाइप्स में नहीं बंधना चाहिए और किसी को भी बुराई का प्रतीक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर एक जो है हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वो क्रो के लिए भी यही कहते हैं कि क्रो की वजह से उनका मूड अच्छा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमलॉक ट्री के बारे में। अब हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री यानी कि लोग उसे बुरा मानते हैं, राइट। लेकिन पोइट ने इसको भी एक पॉजिटिव वे में बताया है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठे और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो थी वही उनके ऊपर जाकर गिरी, जिसकी वजह से उनका मूड अच्छा हो गया। यानी कि यहाँ पर भी हेमलॉक ट्री, जिसको बुराई का प्रतीक माना जाता है, वो भी क्या है, एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करता है पोइट की डे में, पूरे दिन में, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, राइट, कि डस्ट ऑफ स्नो जो है पॉजिटिवनेस को दर्शाती है कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरती है तो पोइट का मूड अच्छा हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है, राइट। नाउ अब हमें इसमें से क्या क्या लेसन्स मिलते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट लेसन तो यही है कि हमें जो है लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। वी विल फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, लेकिन हमें उस टाइम पर अपना भरोसा जो है, होप जो है वो नहीं खोना है। हमें हमेशा और ज़्यादा हार्डवर्क करते रहना है और उन जो भी हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुसीबतें हैं, उनको हटाने का, उनको तोड़ने का जो है हमें रास्ता ढूंढना चाहिए अपने हार्ड वर्क करके, राइट। उसके बाद में पोइट हमें ये भी लेसन देते हैं कि नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे कि हमने देखा कि नेचर की वजह से ही, नेचर की जो एजेंट्स थे, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री, उनकी वजह से ही पोइट का मूड चेंज हुआ। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाहते हैं कि नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो हमें बहुत कुछ देती भी है और वो हमसे बहुत कुछ ले भी सकती है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, राइट। तो यही कहना चाहते हैं कि नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो हमारे मूड को चेंज कर सकती है सेकंड्स में। उसके बाद में पोइट हमें ये भी लेसन देते हैं दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन वंस मूड या फिर वंस लाइफ। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे मूड को अफेक्ट कर सकती हैं या फिर हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकती हैं। जैसे कि पोइट के ऊपर सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो ही गिरा था, लेकिन उससे उनका मूड पूरा चेंज हो गया था, उनका पूरा दिन जो है ख़राब होने से बच गया था। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, पोइट ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद में हम एक और लेसन इससे ले सकते हैं, क्या कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी को भी गलत, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमारे पास जो है लाइफ में पॉजिटिवनेस आ पाएगी और तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। अब पोइट अगर पॉजिटिव ना सोच के नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि क्रो की वजह से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा या फिर वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने ये सब ना सोचकर अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा। क्या सोचा कि क्रो की वजह से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी और उससे उनका मूड अच्छा हो गया और उनका दिन ख़राब होने से बच गया। सो ये सारे जो लेसन्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें इस छोटी सी पोइम में दिए हैं। सिर्फ 8 लाइन्स की पोइम है, लेकिन हमें लेसन्स बहुत सारे मिल गए हैं। तो चलिए अब इस पूरी पोइम को एकदम सम अप कर लेते हैं, छोटी सी समरी ले लेते हैं ताकि हमें ये जो पूरी पोइम है वो क्लियर हो जाए। सो डस्ट ऑफ स्नो में पोइट कहते हैं कि जैसे ही क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठता है तो हेमलॉक ट्री पर जो स्नो होती है वो मूवमेंट की वजह से नीचे गिर जाती है और नीचे बैठे होते हैं पोइट, और पोइट के ऊपर जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उनके हार्ट में एक चेंज आ जाता है और उनका मूड बदल जाता है। पहले वो बहुत ज़्यादा उदास थे, अनहैप्पी फील कर रहे थे, उनका दिन जो है स्ट्रेसफुल था, लेकिन उस छोटे से चेंज की वजह से, उस छोटे से इंसिडेंट की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया और उनका पूरा दिन जो है अब वो चेयरफुल और हैप्पीली रहेगा। और यहाँ पर हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कभी भी डिफ़िकल्टीज़ में अपना होप लूज़ नहीं करना चाहिए और हार्ड वर्क करके उनका सामना करना चाहिए। एंड पावर ऑफ नेचर के बारे में उन्होंने हमें बताया कि नेचर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो सेकंड्स में हमारे मूड को चेंज कर सकती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर लाइफ एंड आवर मूड, एंड ऑल्सो वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। तो ये सारे लेसन्स जो हैं वो हमने इस पोएम में सीखे हैं।